10,772 जो कि 10 फरवरी 2025 को हाई कोर्ट में न्यूनतम वेतन को लेकर सुनवाई हुई थी, उसको लेकर अब जो पूरा आदेश है वो पोर्टल पर अपडेट है। जैसा कि आप लोगों को पता चल गया होगा और आपने देख लिया होगा, 12 पृष्ठ का ये पूरा आदेश जो हाई कोर्ट ने दिया हुआ है। तो इस आदेश में साथियों आप लोगों को आखिर क्या कुछ मिला, आज वो पूरा जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये आदेश का इंतज़ार बहुत दिनों से हमारे आउटसोर्स कर्मचारी भाई, अस्थायी अंशकालीन कर्मचारियों को था कि इस आदेश में आखिर मिला क्या है। जबकि इतने दिनों से इस आदेश का इंतज़ार चल रहा था कि 10,772 केस का जो सुनवाई पूरी हो चुकी थी, हाई कोर्ट ने अपना फैसला रिजर्व रख लिया था, उसका इंतज़ार बहुत दिनों से चल रहा था और आज वो फैसला आपके सामने है। लगभग 12 पेजों में ये फैसला आया हुआ है। इसमें आपको क्या कुछ मिला है आज वो हम आपको बताने का काम करेंगे। कितना फ़ायदा आपको हुआ है, सरकार को क्या आदेश दिया गया है, क्या नहीं दिया गया है, सब कुछ आज आपको इस वीडियो में बताएंगे। चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू कर देते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी के पास ये वीडियो पहुँच जाए। प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा। साथियों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन घंटी को दबा लीजिए ताकि हर अपडेट आपको मिल सके। अगर फेसबुक पेज पर ये वीडियो देख रहे हैं तो इस पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा ताकि हर अपडेट से आप हमेशा वाकिफ रह सकें। दोस्तों, ये पूरा आदेश हमने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है। टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उसको ज़रूर फॉलो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहाँ पर हम हर आदेश की कॉपी डाल देते हैं सबसे पहले। वीडियो आने से पहले कोई भी आदेश आता है तो टेलीग्राम चैनल पर हम डाल देते हैं, आपको जाकर उसको फॉलो करके रखना है। अगर अभी तक नहीं किया है तो कर लीजिएगा। चलिए बताते हैं पूरा आदेश क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय इंदौर में माननीय श्री न्यायमूर्ति, और यहाँ पर माननीय जज महोदय का नाम लिखा है। 10,772 केस नंबर आप यहाँ पर देख सकते हैं। और साथियों यहाँ पर देख लीजिए तमाम वकील हैं जिनकी उपस्थिति रही है। यहाँ पर आपको बता दें, श्री पीयूष माथुर वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री भुवन गौतम जो कि सरकारी वकील भी हैं, ये तमाम जो है वकील वहाँ उपस्थित थे सुनवाई के दौरान। आपको हम मुख्य बात बताते हैं तो यहाँ देख लीजिए तमाम वकील जो हैं ये उपस्थित थे। जो यहाँ पर देख लीजिए याचिकाकर्ता मध्य प्रदेश, यहाँ पर आप देखिएगा ध्यान से, याचिकाकर्ता मध्य प्रदेश गैर व्यापारिक निगम अधिनियम 1962 के तहत गैर व्यापारिक निगम के रूप में पंजीकृत एक संगठन है। याचिकाकर्ता एसोसिएशन के सदस्य उद्योगों की शिकायतों के निवारण के लिए याचिकाकर्ता विभिन्न प्राधिकरणों और अधिकारियों के समक्ष उपस्थित होता रहा है, जो अनुलग्न P2 में दर्शाए गए हैं। राज्य सरकार ने दिनांक 27/9/2023 की अधिसूचना के माध्यम से न्यूनतम मजदूरी में संशोधन के लिए एक मसौदा प्रस्ताव जारी किया, जिसे दिनांक 6/10/2023 के राजपत्र में प्रकाशित भी किया गया है। दोस्तों, ये पूरा आदेश है जो हाई कोर्ट ने दिया हुआ, उसी को मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ ध्यान से देखते चलिएगा। यहाँ देख लीजिए, याचिकाकर्ता एसोसिएशन ने 6/12/2023 को उक्त मसौदा प्रस्ताव अधिसूचना पर अपनी आपत्ति प्रस्तुत की और राज्य सरकार ने दिनांक 4/3/2024 की अधिसूचना संख्या के माध्यम से 68 अनुसूचित रोजगारों के लिए मजदूरी की न्यूनतम दरों में संशोधन किया। याचिकाकर्ता द्वारा यह दावा किया गया कि प्रतिवादी राज्य दिनांक 6/10/2023 के राज्य पत्र अधिसूचना के माध्यम से मसौदा प्रस्ताव जारी करने से पहले दिनांक 18/7/2019 की अधिसूचना के माध्यम से तैयार सलाहकार बोर्ड के साथ परामर्श करने में विफल रहा। परिणाम स्वरूप दिनांक 4/3/2024 की अधिसूचना जारी करते समय राज्य सरकार 1948 के अधिनियम की धारा 3 और धारा 5 के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने में विफल रही और सभी अनुसूचित रोजगारों में न्यूनतम मजदूरी में 25% की वृद्धि जो है कर दी गई। याचिकाकर्ता एसोसिएशन ने आगे तर्क दिया है कि 1948 के अधिनियम की धारा 3 के अनुसार राज्य सरकार ने दिनांक 4/3/2024 की अधिसूचना के तहत, यहाँ देख लीजिए, अधिसूचना के तहत न्यूनतम मजदूरी में संशोधन के लिए विभिन्न इलाकों, क्षेत्रों और विभिन्न अनुसूचित रोजगारों को ध्यान में नहीं रखा है। हालांकि अन्य राज्यों में भी यही विचार रखा गया है, जिसके तहत न्यूनतम मजदूरी को क्षेत्रवार संशोधित किया गया है, जहां प्रत्येक क्षेत्र में जीवन यापन की लागत जो है वो अलग अलग है। आगे क्या इस आदेश में लिखा हुआ है साथियों, ये बहुत महत्वपूर्ण आदेश है, हाई कोर्ट द्वारा दिया गया है। यहाँ देख लीजिए, प्रतिवादी राज्य ने याचिकाकर्ता संघ के दावे का विरोध करते हुए अपना जवाब दाखिल किया है और दिनांक 4/3/2024 की अधिसूचना का इस आधार पर बचाव किया है कि दिनांक 4/3/2024 की अधिसूचना जारी करते समय
सलाहकार बोर्ड से विधिवत परामर्श किया गया था। जैसा कि उक्त सूचना को पढ़ते से ये स्पष्ट है कि यह भी प्रस्तुत किया गया है कि सलाहकार बोर्ड की बैठक 15/11/2019 को शुरू हुई थी, जिसके अनुसार मसौदा प्रस्ताव अधिसूचना 6/10/2023 को प्रकाशित की गई थी। न्यूनतम मजदूरी में संशोधन के लिए आपत्तियां और प्रस्ताव मांगे गए थे और इच्छुक व्यक्तियों और संघों को 27/9/2023 के साथ साथ 11/11/2023 को भी नोटिस भेजे गए थे। इसका विवरण दिनांक 4/3/2024 की अधिसूचना में दिया गया है। राज्य सरकार द्वारा दायर उत्तर के अलावा प्रतिवादी नंबर 6 और 7 यूनियनों ने भी याचिका पर अपने अपने जवाब दायर किए हैं, जिसमें कहा गया है कि वे राज्य सरकार द्वारा तैयार सलाहकार बोर्ड का हिस्सा थे और 15/11/2019 को आयोजित बोर्ड की बैठक में भाग लिया था और वर्तमान याचिका में आवश्यक पक्ष है। इस प्रकार इस माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 3/12/2024 के अनुसार उन्हें प्रतिवादी के रूप में शामिल करने का निर्देश दिया गया है। प्रतिवादी यूनियनों द्वारा कहा गया है कि राज्य सरकार के लिए पूरे राज्य में मजदूरों और श्रमिकों को बाजार की मुद्रास्फीति से निपटने और जीवित रहने और जीवन स्तर की गारंटी देने के लिए न्यूनतम मजदूरी को संशोधित करना अनिवार्य है। 2014 के बाद धारा 5/1948 के अधिनियम के तहत सलाहकार बोर्ड वर्ष 2019 में 5/11/2019 को बुलाया गया था। परिणाम स्वरूप श्रमिकों और कामगारों को अधिनियम 1948 के प्रावधानों के विपरीत 5 वर्षों के बजाय 10 वर्षों की अवधि के बाद संशोधित न्यूनतम मजदूरी प्राप्त हुई है। आगे कहा गया है, यहाँ देख लीजिए, आगे कहा गया है कि माननीय उच्च न्यायालय ने रिट याचिका संख्या 8171/2014 में दिनांक 9/7/2015 के आदेश के तहत उसी याचिका को खारिज कर दिया है, जो वर्तमान याचिकाकर्ता द्वारा वर्ष 2014 में न्यूनतम मजदूरी के तत्कालीन संशोधन को चुनौती देते हुए उन्हीं आधारों पर दायर की गई थी। प्रतिवादी यूनियनों ने दिनांक 4/3/2024 की अधिसूचना और मजदूरी में 25% की वृद्धि का समर्थन किया है, क्योंकि इससे शहरों और कस्बों में रहने वाले श्रमिकों के बीच एक रूपता आएगी। इसके अतिरिक्त महानगरों की तरह शहर में रहने वाले श्रमिकों के जीवन स्तर में भी सुधार होगा। इस न्यायालय के समक्ष कार्रवाई के लंबित रहने के दौरान राज्य सरकार ने दिनांक 8/5/2024 के अंतरिम आदेश के अनुसरण में दिनांक 24/5/2024 को आदेश जारी किया है, जिसके तहत वर्तमान रिट याचिका में अंतरिम स्थान के अधीन मूल वेतन और महंगाई भत्ते को दिनांक 4/3/2024 की अधिसूचना जारी करने से पहले प्रचलित दरों के अनुसार बहाल कर दिया गया है। इसके बाद इस न्यायालय ने मामले के उप श्रम आयुक्त और OIC द्वारा दिए गए बयानों के आधार पर याचिकाकर्ता और सभी हितधारकों के साथ क्षेत्रवार उद्योगवार वर्गीकरण पर विचार करने और सभी हितधारकों को इसके बारे में सूचित करने के लिए बैठक बुलाने के लिए दिनांक 1/8/2024 को आदेश पारित किया गया था। याचिकाकर्ता द्वारा रिकॉर्ड पर लाया गया है कि 6/8/2024 और 8/8/2024 को श्रम आयुक्त द्वारा आदेश दिनांक 1/8/2024 के अनुसरण में वेतन में संशोधन पर चर्चा और विचार विमर्श करने के लिए मध्य प्रदेश न्यूनतम मजदूरी बोर्ड की बैठक बुलाने के लिए नोटिस जारी किए गए थे। यह आगे कहा गया है कि उपयुक्त बैठक 16/8/2024 को बुलाई गई थी और उसके बाद न्यूनतम मजदूरी बोर्ड की सिफारिश पर राज्य सरकार ने श्रम विभाग के माध्यम से 30/8/2024 को आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना जारी की है। अब साथियों, यहाँ पर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं आपको बहुत आसान भाषा में इस आदेश को अभी लास्ट में समझाऊंगा। सबसे पहले इसको देख लेते हैं कि ये पूरा आदेश लिखा क्या है, उसके बाद मैं आपको आपकी भाषा में बिल्कुल आसान तरीके से इस आदेश को बता दूंगा। अनुसूचियों में संशोधन का प्रस्ताव विशेष रूप से क्रम संख्या 36, क्रम संख्या 59 और क्रम संख्या 72 के बाद, जिसमें क्रम संख्या 36A में वस्त्र और मेडअप तथा क्रम संख्या 59A में परिधान विनिर्माण यानी बने हुए, बुने हुए और तकनीकी वस्त्र कपड़े, और साथ ही क्रम संख्या 73 में फुटवेयर विनिर्माण को जोड़ना शामिल है। याचिका के लंबित रहने के दौरान उपरोक्त प्रस्तावित संशोधन को राज्य सरकार द्वारा 19/1/2025 की अधिसूचना के माध्यम से अधिसूचित किया गया है। दिनांक 27/1/2025 के आदेश के तहत इस न्यायालय ने प्रमुख सचिव और श्री LP पाठक को हल्फनामा दाखिल करने का निर्देश दिया था, जिसमें उन परिस्थितियों और निर्देशों को स्पष्ट किया गया था जिनके तहत 1/8/2024 को सुलह के लिए बयान दिया गया था। इसके बाद 4/2/2025 को विधिवत हल्फनामा दाखिल किया गया, जिसने 27/1/2025 को इस न्यायालय द्वारा उठाए गए प्रश्नों को संतुष्ट किया। न्यायालय को यह भी बताया गया कि सलाहकार बोर्ड की बैठक 6/2/2025 को बुलाई गई थी। हालांकि जब 10/2
25 यानी 10 फरवरी 2025 को सुनवाई के लिए मामला उठाया गया, तो दोनों पक्षों में से किसी ने भी कोई कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की। इस प्रकार याचिका पर अंतिम रूप से सुनवाई की जाती है। मतलब यहाँ पर गौर कर लीजिएगा, 10 फरवरी का जिक्र है कि 10 फरवरी को जो सुनवाई हुई तो दोनों पक्षों की तरफ से किसी ने भी कोई भी कार्रवाई की रिपोर्ट जो है प्रस्तुत नहीं की और ये अंतिम सुनवाई जो है वो की जाती है। तो यहाँ पर 10 फरवरी का जिक्र है। याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने जोरदार ढंग से तर्क दिया कि सबसे पहले राज्य सरकार ने 4/3/2024 को विवादित अधिसूचना पारित करते समय धारा 3A को ध्यान में रखने में विफल रही और विवादित अधिसूचना पारित करने से पहले 1948 के अधिनियम की धारा 5 के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। उन्होंने तर्क दिया कि विवादित अधिसूचना 4 मार्च 2024 और मसौदा अधिसूचना दिनांक 29/9/2023 को जारी करने से पहले न्यूनतम मजदूरी के लिए सलाहकार बोर्ड से परामर्श नहीं लिया गया है और इस प्रकार 1948 के अधिनियम के तहत निर्धारित प्रक्रियाओं का जो है वो उल्लंघन किया गया है। यहाँ पर देख लीजिए, आगे दिया है, याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने 8/5/2024 के अंतरिम आदेश पारित होने तथा 1/8/2024 को राज्य अधिकारी द्वारा विस्तारित सुलह प्रस्ताव के बाद श्रम आयुक्त के समक्ष किए गए घटनाक्रम पर भी प्रकाश डाला है। LA संख्या 11856 वाले अंतरिम आवेदन की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है, जिसमें अनुलग्न P के माध्यम से याचिका दायर करने के बाद के घटनाक्रम को रिकॉर्ड पर लाया गया है। इसी प्रकार एक अन्य अंतरिम आवेदन संख्या 1039 को इंगित किया गया है, जिसके तहत 19/1/2025 की संशोधन अधिसूचना रिकॉर्ड पर लाई गई है, जो इस प्रकार है। यहाँ पर एक जो है श्रम विभाग का आदेश भी यहाँ पर अटैच इसमें कर दिया गया है। इसके बाद लिखा है, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि दिनांक 19/1/2025 की उपरोक्त अधिसूचना के आलोक में 1/8/2024 के बाद आयोजित बैठकों में राज्य सरकार द्वारा विचार विमर्श और विचारों के अनुरूप अनुसूचित रोजगार में संशोधन किया गया है और इसमें अनुसूची की प्रविष्टियां भी जो है वो शामिल हैं। दोस्तों, यहाँ पर ये आदेश बहुत लंबा है। यहाँ पर अगर इसमें हम यहाँ पर देख लीजिएगा, इसमें अगर हम सबसे लास्ट जो है इसका आपको बताता हूँ, यहाँ पर 16 ये सबसे अहम कड़ी है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। 16 में देखिए क्या लिखा हुआ है, यह उल्लेख करना आवश्यक होगा कि याचिकाकर्ता संघ दिनांक 4 मार्च 2024 की अधिसूचना के निहितार्थों से मुक्त रहेगा, क्योंकि 8/5/2024 को उनके पक्ष में अंतरिम रोक तुरंत पारित कर दी गई थी। हालांकि क्योंकि यह मुद्दा कई श्रमिकों और कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन के भुगतान से जुड़ा है, इसलिए यह आगे निर्देश देना विवेकपूर्ण होगा कि राज्य सरकार आज से 2 महीने की अवधि के भीतर उपरोक्त अभ्यास को समाप्त करने का प्रयास करेगी और 1948 के अधिनियम के तहत निर्धारित तरीके और प्रक्रिया में सलाहकार बोर्ड की बैठकों में सभी हितधारकों की भागीदारी सुनिश्चित करेगी। तदनुसार याचिका उपरोक्त शर्तों और पूर्वोक्त निर्देशों के अंतर्गत निपटाई जाती है। लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं। यहाँ पर सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी जी न्यायाधीश और गजेंद्र सिंह जी जज महोदय हैं, उनके जरिए जो है ये आदेश जो है दे दिया गया। तो यहाँ पर आपने साथियों 16वां नंबर पॉइंट इनका पढ़ा। यहाँ पर हमने पूरे आदेश में हमने भी देखा कहीं पर भी आउटसोर्स अस्थायी अंशकालीन कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन देने का जो है इसमें उल्लेख नहीं है कि इस तारीख से इनको न्यूनतम वेतन दिया जाए। जी हाँ दोस्तों, पता नहीं आखिर कोर्ट भी क्या कर रहा है, क्यों नहीं स्पष्ट निर्देश दे रहा। यहाँ पर मात्र एक निर्देश देखने को मिला कि यानी जिस दिन से ये आदेश जारी हुआ है, आज से 2 महीने की अवधि के भीतर उपरोक्त अभ्यास को समाप्त करने का प्रयास करेगी और 1948 के अधिनियम के तहत निर्धारित तरीके और प्रक्रिया में सलाहकार बोर्ड की बैठकों में सभी हितधारकों की भागीदारी सुनिश्चित करेगी। मतलब कोर्ट ने राज्य सरकार को कहा है कि आप 2 महीने के अंदर इस मामले को अपने स्तर से जो है निपटाएं, जिससे कि मतलब दोनों पक्ष संतुष्ट हो सकें। ये ऐसा आदेश जो है कोर्ट ने राज्य सरकार को दिया है, लेकिन कहीं भी इस आदेश में ये नहीं है कि फलाने महीने से या इस तारीख से या इस महीने से आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन दिया जाए। तो अब तो ऐसा लग रहा है कि कोर्ट भी इस चीज़ की गंभीरता को नहीं समझ रहा है कि कर्मचारियों को कितना नुकसान जो है उठाना पड़ रहा है। एक आस कोर्ट से ही है, उच्च न्यायालय से है सभी कर्मचारियों को, और विश्वास भी है कि आज नहीं हुआ लेकिन हो सकता है कल उच्च न्यायालय हमारा ध्यान करे और एक ऐसा आदेश दे कि इस महीने से इन कर्मचारियों को वेतन दिया जाए। निश्चित तौर पर
उच्च न्यायालय के ऊपर हम सभी को पूरा पूरा भरोसा है। जरूर माननीय न्यायालय जरूर न्याय करेगी, उच्च न्यायालय जरूर न्याय करेगी। देखना होगा कब तक आदेश आता है कि इस महीने से इनको न्यूनतम वेतन दिया जाए। और जो माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश राज्य सरकार को दिया है उस पर राज्य सरकार अब क्या करती है, श्रम विभाग क्या करता है, कुछ दिनों का इंतजार करिए दोस्तों, 2 महीने का इंतजार करिए। 2 महीने के अंदर अंदर कुछ ना कुछ फैसला इसके अंदर डिसीजन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माननीय उच्च न्यायालय ने सीधे आदेश राज्य सरकार को दे दिया है। तो अब राज्य सरकार और श्रम विभाग जो है 2 महीने के अंदर इस चीज़ को निपटाने की कोशिश पूरी करेंगे। 2 महीने का अब हमें इंतजार करना होगा। 2 महीने के अंदर कभी भी कुछ भी राज्य सरकार के द्वारा एक्शन लिया जा सकता है। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। ये पूरा आदेश टेलीग्राम चैनल पर डला हुआ है।